छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी राज्य की सभी 11 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी से ज्यादा लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी। दावे दोनों ही पार्टियों के अपने अपने हैं, लेकिन 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं? विधानसभा के परिणाम के मुताबिक बीजेपी 8 लोकसभा सीटों पर और कांग्रेस 3। वे रायपुर की तरह 9 विधानसभा सीट है, जिनमें बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं। यहां पाटन से भूपेश बघेल और भिलाई से देवेंद्र यादव ही जीत सके। विधानसभा के परिणामों के अनुसार बीजेपी दुर्ग में भी 1,39,000 मतों से लीड पर है। बिलासपुर लोकसभा सीट पर भी विधानसभा चुनावों के आधार पर बीजेपी 1 लाख से ज्यादा मतों से आगे है। बिलासपुर लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा सीट है। इन 8 में से 6 सीट बीजेपी ने जीती है, 2 सीट ही कांग्रेस के खाते में है। इन सीटों पर मतों को जोड़ें तो बिलासपुर लोकसभा सीट में बीजेपी को 99,345 मतों की लीड है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को रिपीट किया। राजनांदगांव लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां 5 सीट जीती है। बीजेपी ने 3 सीटों पर ही कब्जा किया। इसके बावजूद सभी सीटों को मिलाकर बीजेपी के वोट का युग विधानसभा में कांग्रेस से 1,12,000 अधिक था। सरगुजा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट जीती है। सरगुजा की सभी विधानसभा सीट में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनावों में यहां बीजेपी को कांग्रेस से 1,58,000 वोट अधिक मिले। बस्तर लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटों में से बीजेपी ने 6 सीट जीती। बस्तर में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले 81,646 मतों से आगे है। रायगढ़ लोकसभा सीट में भी 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 बीजेपी के पास है तो 4 पर कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। रायगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी 42,720 मतों से आगे है। कोरबा लोकसभा हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत सांसद है। बीजेपी ने सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया है। मुकाबला टक्कर का रहेगा, लेकिन विधानसभा के परिणामों के अनुसार बीजेपी यहां भी बढ़त में है। कोरबा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट है। बीजेपी के पास 6 तो कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। बीजेपी को कोरबा में विधानसभा परिणाम के आधार पर 61,208 मतों की बढ़त है। कांग्रेस की बढ़त वाली लोकसभा जांजगीर लोकसभा सीट ऐसी सीट है जिसकी सभी 8 सीटों पर कांग्रेस के विधायक चुन कर आए हैं। बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला था। जीत के अंतर को देखें तो कांग्रेस यहां बीजेपी पर 1,17,000 मतों से आगे है। कांकेर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को बढ़त है। दरअसल इस सीट में 8 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 5 में कांग्रेस और 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं। कांग्रेस कांकेर लोकसभा सीट से 82,300 मतों से आगे है। महासमुंद लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में
बीजेपी ने 5 सीट जीती थी। कांग्रेस ने 3 सीट पर कब्जा किया था। उसके बाद भी कांग्रेस यहां वोटों के युग में 9,483 मतों से आगे है। बहरहाल बीजेपी का दावा सभी 11 सीटों का है, जबकि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट जीतने की बात कह रही है। कहीं पे ऐसा लग रहा है कि टक्कर वाली स्थिति है, क्योंकि आप तो लक्ष्य 11 में 11 का लेके चल रहे हैं। नहीं, 11 के 11 लक्ष्य लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस कितने में मजबूत है, कितनी जीत देखिए, सकती मैं हम लोगों के रिजल्ट के हिसाब से हम लोग पहले के 2 जीते हुए सीट हैं, 3 अभी जीते हुए सीट हैं, हम लोग 5 सीटों में मजबूत हैं। मैं हवा में बात नहीं करता, मगर हम चाहते हैं कि हमारे 5 सीटों पर मजबूत है, वहाँ हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमारे कम से कम पिछले बार जो रिजल्ट आए थे उससे बेहतर रिजल्ट आएंगे, हमको पूरा विश्वास है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने समीकरण और अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का दावा है कि 11 में 11 सीटें जीतेंगे, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में जनता किस पर भरोसा जताती है, किसे जिताती है, इसके लिए जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस के अपने समीकरण हैं और दोनों पार्टी के अपने दावे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव कौन कितनी सीट जीतेगा, ये जनता तय करेगी। उसके लिए जून तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।